सभी को नमस्कार। चलिए आज हम ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस के बारे में बात करेंगे। टेंस को इंग्लिश ग्रामर के मदर कहा जा सकता है क्योंकि इसके आधार पर ही बहुत सी ग्रामर चलती है और जिसको समझना बेहद आवश्यक है। परंतु टेंस के बारे में कई बातें स्पष्ट नहीं हो पाती। टेंस जिसको हिंदी में काल कहा जाता है, काल जो समय होता है। टेंस अकेला समय नहीं होता है। टेंस का समय और कार्य दोनों से संबंध होता है, या इसको ये कह सकते हैं टेंस कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। या टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो समय के अनुसार वर्ब की फॉर्म में जो बदलाव होता है वो टेंस होता है। और टेंस का बेसिकली सभी ने पता है, 3 तरह के टेंस हैं। तो आज हम ये तीनों टेंस बिल्कुल बेसिक रूप से और एक वर्ब के माध्यम से आपको बताऊंगा। एक वर्ब राइट वर्ब ली है, राइट, रोट, रिटन। इसकी 3 फॉर्म इजली हैं जिनको हम हर फॉर्म में इसको आसानी से समझ सकते हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इनकी पहचान कैसे होगी? किसी भी सेंटेंस की वर्ब को देख करके इनकी पहचान की जा सकती है। हमारे पास 3 सिंपल सेंटेंस हैं, जैसे राम राइट्स ए लेटर, राम रोट ए लेटर, राम विल राइट ए लेटर। पहले सेंटेंस की वर्ब, फर्स्ट वर्ब है राइट्स, तो ये प्रेजेंट टेंस को बताती है। दूसरे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है रोट, तो ये पास्ट टेंस को बताती है। और थर्ड में विल राइट, और ये एक फ्यूचर टेंस के बारे में बताती है। इन्हीं 3 टेंस के आगे 4 भाग हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 भाग हैं, पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट कह सकते हैं इसको, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग, यही 4 भाग हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इनके सिंपल से सेंटेंस के द्वारा हम इनको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, तो इसमें देखिए बिल्कुल एक वर्ब के माध्यम से आपको सभी टेंस के बारे में बताया गया है ताकि आप इसको ईजिली पहचान सकें, याद कर सकें, समझ सकें। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, ये बनाना सीखेंगे। पहला सेंटेंस, राम राइट्स ए लेटर। दूसरा, आई राइट ए लेटर। तीसरा, वी राइट ए लेटर। एक राइट वर्ब हमने ली है। अब इनकी हमने पहचान कर ली है। वर्ब को देखेंगे, पहले में राइट्स, दूसरे और तीसरे में राइट। पहले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है और दूसरे तीसरे में अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसमें जैसा कि हमें पता है, अगर कोई भी सेंटेंस सिंगुलर है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। अगर कोई भी सेंटेंस प्लूरल है, बहुवचन का है, उसमें अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और इसका नियम बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसमें हुआ है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आप परिचित हैं, जैसे राम, आई और वी, ये तीनों सब्जेक्ट हैं। और जो बाद का हिस्सा है ए लेटर, वो सभी में ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये सिंपल सेंटेंस थे। अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस इसका बनेगा, राम डज नॉट राइट ए लेटर।
दूसरा, आई डू नॉट राइट ए लेटर। तीसरा, वी डू नॉट राइट ए लेटर। तो जैसा कि हमने सिंपल सेंटेंस में समझा था अफर्मेटिव में कि अगर सेंटेंस सिंगुलर है उसमें वर्ब के साथ एस या एस लगता है, अगर सेंटेंस प्लूरल है तो उसमें अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसमें देखिए डू, डू एक हेल्पिंग वर्ब ली है और पहले सेंटेंस में डू का डज बन गया, ई एस लगा इसके साथ, और जबकि दूसरे तीसरे में डू का डू ही रहा और उसके साथ नोट लग गया, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसमें हुआ है। और इसका जो रूल बनेगा, सब्जेक्ट प्लस में डू या डज के साथ नोट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे सिंपल प्रेजेंट के। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं, जो भी हर एक सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। जैसे डज राम राइट ए लेटर, इसमें डज हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले हमने लिया है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। दूसरे में डू आई राइट ए लेटर। तीसरा है डू वी राइट ए लेटर, और इसका जो रूल बना है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये देखिए हमारा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमने 3 तरह के सेंटेंस बनाने सीखे। अब चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के भी इसी तरह से हम सीखेंगे। जैसे इसका पहला सेंटेंस है, राम इज राइटिंग ए लेटर। सेकंड, आई एम राइटिंग ए लेटर। थर्ड, वी आर राइटिंग ए लेटर। इसमें फिर हम वर्ब को देखेंगे। इसमें वर्ब कौन सी है, राइट, और राइट के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तीनों में आईएनजी। परंतु इसमें वर्ब के साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब दी हुई हैं, जैसे इज, एम और आर। तो इस तरह से जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें काम के चल रहे होने का आभास होता है, तो ये इसके सेंटेंस हैं। और इसका जो नियम बनेगा, सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव देखिए, राम इज नॉट राइटिंग ए लेटर। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। थर्ड, वी आर नॉट राइटिंग ए लेटर। इसी तरह से इसमें जो नोट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिया गया है, इज, एम, आर के बाद नोट और आईएनजी वाली फर्स्ट फॉर्म। और इसका जो रूल होगा वो है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, साथ में इसके नोट लगेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। वही तरीका, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, उसको हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। इज राम राइटिंग ए लेटर। एम आई राइटिंग ए लेटर। आर वी राइटिंग ए लेटर। और इसका जो फार्मूला बनेगा, जो उसका नियम बनेगा, वो वही है जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर सबसे पहले सब्जेक्ट से भी पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब की फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह से हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरे हुए। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें किसी भी कार्य को अभी अभी पूरा किया हुआ हो, अभी पूरा हुआ हो, और इसके सबसे पहले
अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में राम हैज रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर, वी हैव रिटन ए लेटर। और इस तरह से इसकी वर्ब को देखा जाए तो इसमें वर्ब है थर्ड, वर्ब की तीसरी फॉर्म इसमें प्रयोग की गई है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग हुआ। इसमें देखिए जो हैज है वो कहाँ पर आएगी, जहाँ पर सिंगुलर सेंटेंस है, और हैव का प्रयोग प्लूरल सेंटेंस में ही होता है। तो इसका जो रूल बनेगा, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। राम हैज नॉट रिटन ए लेटर, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, वी हैव नॉट रिटन ए लेटर। तो इसमें जो हैज और हैव है उसके तुरंत बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। और इसका जो नियम बनेगा वो ये बनेगा, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस में नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का वही तरीका है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसके आता है साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग नहीं किया गलती से, तो आपने बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग करना है। देखिए इसमें हैज राम रिटन ए लेटर, हैव आई रिटन ए लेटर, हैव वी रिटन ए लेटर। और इसका जो रूल बनेगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करेंगे। अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें कोई भी कार्य पास्ट में शुरू हुआ होता है और वो अब भी चले रहने का उसका एहसास होता है, अब भी वर्तमान में भी वो चल रहा होता है। यह दो टेंस का मेल है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो इसमें देखिए इसके सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे हम। राम हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। सेकेंड, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर for 2 hours. Third, we have been writing a letter for 2 days. और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज लगी है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के अतिरिक्त, वो है सिंस और फोर। सिंस और फोर का प्रयोग ये टाइम के लिए, ये टाइम बताने के लिए, क्योंकि इसमें जो कार्य है पास्ट में शुरू होता है उसको दर्शाने के लिए इनका प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए, जैसे सुबह से या फिर सोमवार से या फिर जनवरी से या 1980 से, किसी काम के शुरू होने का अगर कोई पॉइंट हमारे पास है, शुरुआती बिंदु है, फिर वहां पर सिंस का प्रयोग। अगर हमारे पास काम के शुरू होने का पॉइंट न हो, केवल पीरियड हो, अवधि हो, 2 महीने, 2 साल, 1 सप्ताह, 4 दिन, केवल अवधि बताई गई हो, तो वहां पर हम फोर का प्रयोग करते हैं। तो इसके जो रूल बनेगा, इसमें सब्जेक्ट हैज और हैव के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर का भी इसमें प्रयोग होता है।
ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे। इसके नेगेटिव सेंटेंस क्या होंगे देखिए। नेगेटिव सेंटेंस हैं राम हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। I have not been writing a letter for 2 hours. Third, we have not been writing a letter for 2 days. इसमें दूसरे सेंटेंस की तरह जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हैज़, हैव, इसके तुरंत बाद नोट, या पहले थी इज, एम, आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट के साथ, उस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट का प्रयोग इसमें होता है। तो इसमें हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, हैज़ राम बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। हैज़ राम बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। इसमें वही तरीका है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हम रखते हैं, हैज़ राम बीन राइटिंग ए लेटर, और इस तरह से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब, और बाकी का सेंटेंस हम बाद में लिखते हैं। आगे है दूसरा, हैव आई बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। हैव वी बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 days। इसमें फिर एक गलती है, लास्ट में फुल स्टॉप की जगह साइन ऑफ इंटरवेशन का प्रयोग होता है। यहाँ पर इंटरवेशन मार्क आपने लास्ट में मेंशन करना है। इसका जो रूल है वो होगा हैज और हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। इस तरह से प्रेजेंट टेंस के चारों भाग हमने किए। अब हम पास्ट टेंस पर चलते हैं। पास्ट टेंस के 4 भाग हम करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट इसको कहा जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट के पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हम करेंगे, जैसे राम रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, वी रोट ए लेटर। इसमें किसी भी सेंटेंस के सिंगुलर या प्लूरल होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और ये कोई पास्ट में कोई पास्ट की घटना हो उसको दर्शाता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा, वी रोट ए लेटर, हमने एक पत्र लिखा। तो इसमें ज़्यादातर यस्टरडे, लास्ट, इस तरह के शब्द का प्रयोग होता है। और इसका जो नियम बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब जहाँ पर सेकंड फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट। और इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। नेगेटिव सेंटेंस आप देखिए, राम डिड नॉट राइट ए लेटर, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, वी डिड नॉट राइट ए लेटर। इसमें देखिए नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए किसी हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसमें जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का प्रयोग किया था, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में डू का डिड यानी कि सेकंड फॉर्म बन जाती है। और फिर जो मेन वर्ब है इसकी, राइट, जो रोट थी अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो राइट हो जाती है, क्योंकि ये डू का डिड यहाँ पर बन गया। देखिए, राम डिड नॉट राइट ए लेटर, यानी कि डू जो हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए, वो यहाँ पर सेकंड हो गई है, इसलिए जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट हो गई। इसका जो नियम बनेगा, सब्जेक्ट, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। वही तरीका, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लेते हैं। डिड राम राइट ए लेटर, डिड आई राइट ए लेटर, डिड वी
राइट ए लेटर। और इसका जो रूल बनेगा वो है डिड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए राम वाज राइटिंग ए लेटर, आई वाज राइटिंग ए लेटर, वी वर राइटिंग ए लेटर। हम इसकी वर्ब को देखते हैं। जो वर्ब है वो कंटिन्यूस टेंस में एक ही होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, परंतु इसके जो टेंस के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब में बदलाव होगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एमआर था और पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब। वाज किसके साथ? जो सिंगुलर सेंटेंस है उनमें वाज, जो सेंटेंस प्लूरल के हैं उनमें वर्ब का प्रयोग होगा। और बिल्कुल सिंपल सा इसका मेथड है। और इसका जो रूल बनेगा सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। और इसके नेगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनेंगे। नेगेटिव सेंटेंस होगा राम वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, आई वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, वी वर नॉट राइटिंग ए लेटर। वही तरीका जो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद नोट का प्रयोग। जैसे इज एमआर में के बाद नोट का प्रयोग किया था, हैज हैव के बाद नोट का प्रयोग किया था, इसी तरह से वाज और वर के बाद नोट। इसका जो रूल बनेगा सब्जेक्ट वाज और वर्ब में से कोई एक प्लस में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वही हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। वाज राम राइटिंग ए लेटर, वाज आई राइटिंग ए लेटर, वर वी राइटिंग ए लेटर। और इसका जो नियम बनेगा वाज और वर्ब में से कोई एक और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे लिखे जाएंगे? पहला सेंटेंस है राम हैड रिटन ए लेटर, आई हैड रिटन ए लेटर, वी हैड रिटन ए लेटर। देखिए इनके साथ बहुत से और भी वर्ड ऐड होते हैं जिस तरह से अगो, बिफोर, ऑलरेडी, परंतु हमें बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे से एक बार इनको समझना है। राम हैड रिटन ए लेटर, इनकी वर्ब देखिए हम। वर्ब की जो फॉर्म है वो तीसरी है और साथ में हैड, चाहे सिंगुलर सेंटेंस है या फिर प्लूरल, सभी के साथ हैड का ही प्रयोग होगा। जो हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब तीसरी ही रहेगी। इसका जो रूल बनेगा वो है सब्जेक्ट प्लस में हैड और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाकर हम देखते हैं। राम हैड नॉट रिटन ए लेटर, आई हैड नॉट रिटन ए लेटर, वी हैड नॉट रिटन ए लेटर। नेगेटिव फॉर्म में वही हैड के तुरंत बाद नोट का प्रयोग, बाकी जैसे का तैसा। और इसका जो रूल बनेगा सब्जेक्ट हैड, हैड के साथ नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम इसके। वही तरीका हेल्पिंग वर्ब हैड को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, सबसे आगे। हैड राम रिटन ए लेटर, हैड आई रिटन ए लेटर, हैड वी रिटन ए लेटर। इसका जो फार्मूला बनेगा सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए पास्ट टेंस का चौथा पार्ट, पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। इसमें वही है, राम हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। I had been writing a letter for 2 hours. We had been writing a letter for 2 days. जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था, उसी जैसा उससे क्या बदलाव है? उससे केवल एक ही बदलाव है, जो हैज और हैव है उसकी जगह हैड का प्रयोग। पास्ट परफेक्ट में भी हैड और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हैड, और उसी से मिलता जुलता है। इसके जो रूल बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस में हैड, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर का प्रयोग आप समझ गए होंगे। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इनके लिए दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। और अब आप इसका जो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, राम हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, आई हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, वी हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 days। वही तरीका नेगेटिव सेंटेंस का एक जैसा ही, सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके तुरंत बाद नोट का प्रयोग होगा। फिर बीन, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में एक ही अंतर है, इसमें हैड के तुरंत बाद नोट का प्रयोग होगा। इसका जो फार्मूला बनेगा वो सब्जेक्ट हैड, नोट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस वही तरीका, सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती थी उसको सबसे पहले रखते हैं। हैड राम बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, हैड आई बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, हैड वी बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 days, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का इसमें प्रयोग होता है। तो इसका देखिए, इसका जो रूल बनेगा, हैड, सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर का प्रयोग। अब देखिए लास्ट टेंस हमारा फ्यूचर टेंस है। इसके चारों भाग हम करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर्स को कह सकते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, देखिए, राम विल राइट ए लेटर, आई शैल राइट ए लेटर, वी शैल राइट ए लेटर। इसकी वर्ब को देखते हैं। इसकी वर्ब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगी है, राम के साथ विल, आई और वी के साथ शैल। तो ये देखिए, फ्यूचर भविष्य में जो भी काम होने वाले काम के बारे में बताता है, और इसकी विल और शैल के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। कई बार जहाँ पर दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन की बात हो, विल पावर की बात हो, वहाँ पर ये चेंज हो जाते हैं, आई और वी के साथ विल का प्रयोग हो जाता है। इसका जो रूल बनेगा, सब्जेक्ट प्लस में शैल और विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके जो नेगेटिव सेंटेंस है वो देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, राम विल नॉट राइट ए लेटर, आई शैल नॉट राइट ए लेटर, वी शैल नॉट राइट ए लेटर। वही तरीका, सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद नोट का प्रयोग, और बाकी जो अफर्मेटिव सेंटेंस थे उसी जैसा, केवल नोट एक्स्ट्रा इसमें
लग जाता है। इसका जो रूल बनेगा, सब्जेक्ट शैल विल में से कोई एक, फिर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो बनेंगे वो हैं विल राम राइट ए लेटर, shall I write a letter, shall we write a letter। इसमें फिर कमी है, बाद में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, पर्सनवाचक चिन्ह आपने लगाना है फुल स्टॉप की जगह। और वही तरीका जो shall will हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले हम रख लेते हैं और फिर बाकी का जो सेंटेंस बचता है उसको आगे लिखते हैं। इसका जो रूल होगा, शैल विल को सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? राम विल बी राइटिंग ए लेटर, I shall be writing a letter, we shall be writing a letter। इसमें देखिए जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में था उससे मिलता जुलता है, उससे केवल एक चीज एक्स्ट्रा इसमें हुई है। जब प्रेजेंट इसमें विल के बाद बी, विल के बाद बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ। कंटिन्यूस टेंस कोई भी है, सभी में जिस भी टेंस में आपको कंटिन्यूस लिखा हुआ मिलता है सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। इसी तरह से परफेक्ट टेंस में तीनों में उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और केवल पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसका जो रूल बनेगा, सब्जेक्ट शैल और विल में से कोई एक और फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इसके देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। राम विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, I shall not be writing a letter, we shall not be writing a letter। और आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके तुरंत बाद नोट लगाना होता है नेगेटिव सेंटेंस में। इसका भी वही तरीका है और इसका जो रूल बनेगा वो देखिए, सब्जेक्ट शैल विल में से कोई एक, फिर नोट होगा इसमें, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस हम देखें, विल राम बी राइटिंग ए लेटर, शैल आई बी राइटिंग ए लेटर, शैल वी बी राइटिंग ए लेटर। वही तरीका जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, शैल विल को, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बी, फिर वर्ब होगी हमारी और फिर बाद में ऑब्जेक्ट होगा। ये इसका फार्मूला है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। जैसे राम विल हैव रिटन ए लेटर, आई शैल हैव रिटन ए लेटर, वी शैल हैव रिटन ए लेटर। और इसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में जैसा आपको बता था, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का या फ्यूचर का है, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म, परंतु इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदल जाएंगे। जो फ्यूचर है उसके लिए विल, शैल, साथ में हैव का प्रयोग होगा। इसका जो रूल बनेगा, सब्जेक्ट शैल विल में से कोई एक, प्लस में हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसके देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे।
Ram will not have written a letter. I shall not have written a letter. We shall not have written a letter. इसमें सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद नोट का प्रयोग। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें क्या फ़र्क है? अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें केवल नोट एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। इसका जो रूल बनेगा वो है सब्जेक्ट शैल विल में से कोई एक, फिर नोट, फिर हैव, वर्ब विद थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस हम देखें। इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल राम हैव रिटन ए लेटर, शैल आई हैव रिटन ए लेटर, शैल वी हैव रिटन ए लेटर। और इसका जो रूल बनेगा वो शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले, और फिर हैव, और फिर वर्ब तीसरी फॉर्म है, और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारे सामने है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? जैसे राम विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। I shall have been writing a letter for 2 hours. We shall have been writing a letter for 2 days. और इसमें सब्जेक्ट, फिर shall will में से कोई एक, फिर have, फिर been और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और फिर ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग हम इसमें करते हैं। इसमें थोड़ी सी गलती है, उसको आप नोट करेंगे। तो देखिए इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे राम विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours. We shall not have been writing a letter for 2 days. तो इसमें देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में एक ही फर्क है। जो shall will हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद नोट का प्रयोग, केवल नोट का प्रयोग यहाँ पर होगा, बाकी सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। और इसका जो रूल बनेगा सब्जेक्ट shall will में से कोई एक, फिर नोट, फिर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, फिर ऑब्जेक्ट। अब लास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का वही नियम है सभी का। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को हम रखते हैं। विल राम हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, या शैल आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours. Shall we have been writing a letter for 2 days? और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग होता है। इसका जो रूल बनेगा shall will और सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग इसमें होगा। इस तरह से हमारे जो 3 सेंटेंस हैं उनके 4-4 पार्ट करके टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। और 12 टेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया गया है। इसमें एक ही वर्ब को रखा गया है ताकि आपको उसको याद करने में आसानी हो, और इसी तरह कोई और वर्ब के साथ आप दूसरे टेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।